सबसे पहले जैसे मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूं, हमने पिछले हफ्ते काम के बारे में बात करना शुरू किया है। कितने लोगों ने जो मैंने पहला काम बताया उसको आप लोगों ने किया है? इस हफ्ते किया आप लोगों ने? सबसे पहले किया है? बाकी लोगों ने नहीं किया, बाकी एक दो लोगों ने किया, बाकी सब लोगों ने नहीं किया। सबको परमेश्वर के राज्य को खोज नहीं करना चाहिए है? सभी को नहीं खोज करना चाहिए, सबको खोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला काम क्या है? परमेश्वर के राज्य का खोज करना। और ये अगर आप नहीं करते हो तो क्या होगा? नुकसान किसका है? हमारा ही है, क्योंकि प्रभु ने अगर कोई काम हमें करने के लिए बोला तो हमारे फायदे के लिए बोला होगा उस काम को करने के लिए। और उन्होंने क्या बोला कि सब परमेश्वर के राज्य, उसकी धर्म के खोज क्या करना है? सबसे पहला काम हमारा है। काम पे जाने से पहले, मतलब मैंने आपको बताया, उठते के साथ ही हमारे सबसे पहले खोजने का काम क्या है? कहीं मेरे अंदर अभी भी काम कर रहा है कि नहीं है? मेरे अंदर अभी भी वो राज्य का सामर्थ्य है उसके अंदर, क्या मैं भूल तो नहीं गया हूं? हम कहीं भूल तो नहीं? देखो आप लोग देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जब तक करके अनुभव नहीं करोगे तब तक उसका पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बाइबल कहता है चख के देखो कि प्रभु कितना बड़ा है कि नहीं है? बस आजकल छोटे बच्चों को ये खाओ बोलते तो वो बड़े मना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मेरे को खाना नहीं है। पर खा के देखोगे तभी तो पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं है। तो उसी तरह इन कामों को करके देखोगे, मतलब सबसे पहले उठते के साथ ही क्या करना है? क्या करना है? सबसे पहले उठते के साथ ही मोबाइल नहीं ढूंढना है। सबसे पहले उठते के साथ क्या करना है? सबसे पहले उठते के साथ ही आपको अपने मन और हृदय में चेक करना है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई मेरे अंदर जो मुझे कमजोर करती हो। कहीं ऐसी चीज तो नहीं आ गया कि जो मेरे अंदर कड़वाहट पैदा कर रही हो। कहीं ऐसे तो कोई चीज नहीं आ गई जिसकी वजह से मैं डर रहा हूं या डरती हो। ये सब परमेश्वर के राज्य का है ही नहीं है। परमेश्वर के राज्य क्या बता रहा है? धार्मिकता और मेल मिलाप और शांति और आनंद। मेल मिलाप और आनंद, धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद। और हमेशा रोज सुबह उठकर अगर आप ये कहोगे, प्रभु मैं अपने मन को जांच रहा हूं या जांच रही हूं कि मैं आज परमेश्वर के राज्य को खोजना, कहीं बाहर से नहीं, हमारे अंदर खोजना है। और इस काम को रेगुलर करना है। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर आपका माइंड जो है ना आपके साथ गेम खेलता है। अगर आपको एक बात समझना है, मैंने हमेशा पिछली बार भी बताया था ना, मैंने पूछा था यदि अगर तुम्हारी लाइफ को अगर कोई बेटर बेस्ट कर सकता तो कौन कर सकता? कर सकते ना, मगर आपको कौन नहीं करने देता? आपका माइंड नहीं करने देता। उसके बारे में अभी विस्तार से बता नहीं सकता, मगर साइंटिफिक वे में आपको बता सकता हूं माइंड कैसे आपके साथ गेम खेलता है। इस माइंड के गेम को जिस दिन समझ जाओगे उस दिन मास्टर बन जाओगे। मेरा ही माइंड मेरे साथ गेम खेलता है ना। आप सुनो, कोई भी बात आपके अंदर आ रहा है तो कहां से आ रहा है? आपके मन से आ रहा है ना। अच्छा है बुरा है, आप ही को बता रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है वो। देखो, जब एक आपको सुनो मैं बताता हूं, जब एक विचार आता है ना, विचार कैसा आता है? ऐसा आएगा, वो सिर्फ आपके पास आएगा पहले। अगर आपने ले लिया तो उसको लाइफ मिल गया। क्या मिल गया? जीवन मिल गया। अगर आपने नहीं लिया तो क्या करेगा? उसके पास जाएगा। अगर उसने भी नहीं लिया उसके पास जाएगा। इसका काम क्या है? इसको कहीं ना कहीं से इसको क्या मिलना चाहिए? एक घर चाहिए। विचार को क्या चाहिए होता है? एक घर चाहिए होता है। और वो घर तब तक नहीं बना सकता जब तक आप उसका अपनाओगे नहीं। जब आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है ये, तो वो क्या करता है? आपके अंदर बैठ जाता है। और बैठता किसे? इसलिए बोलते हैं, यीशु मसीह ने बोला चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए आता है। तो चोर कहां है? ये विचार ही तो चोर है, समझ लो। इसीलिए सुबह उठते के साथ ही सबसे पहला काम क्या करना है? परमेश्वर के राज्य का खोज करना है। और वो कहां करना है? कहां करना है? मेरे मन और हृदय में करना। 2 जगह में करना जरूरी है। वो मैं बताता रहूंगा क्यों 2 जगह मैंने बताया ना, क्योंकि धारणा और भावना ये दोनों भाई बहन है। धारणा, सब लोग बोलो, धारणा और भावना भाई बहन है। क्योंकि धारणा क्या करता है? आपकी भावना बनाता है। अगर मान लो कि मेरे धारणा आपके प्रति अच्छा नहीं है
तो मेरी भावना कैसे रहेगी? अच्छी नहीं रहेगी ना। तो प्रॉब्लम कहां है? मेरी धारणा में। अगर धारणा बदल जाएगा तो क्या होगा? मेरी भावना भी बदल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत बहुत साल तक एक व्यक्ति के बारे में गलत विचार रखते हैं। किसी ने हमको भड़का दिया होगा उसके प्रति, या किसी ने उसके बारे में गलत बोल दिया होगा, तो हमने उसकी बात सिर्फ सुनी है और उसकी वजह से हमारी धारणा ऐसी बन गई है। और जब भी हम उसको देखते हैं हमें गुस्सा आता है, जलन होता है, विचार खराब होते हैं, पर हमने कभी उसको सुधारने की कोशिश करी नहीं, है कि नहीं? इतना लोग समझ रहे हो? सुबह उठते समय आपकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? एनर्जी कैसी होनी चाहिए? बेटर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कभी कभी शरीर थकावा रहता है, परेशान रहता है, थक जाते हैं, मगर उस शरीर को भी ठीक किया जा सकता है यदि अगर मेरा विचार अगर सही हो। बोला नहीं मेरे को लग रहा है ऐसे थकावा, पर मैं उठूंगा और मैं आगे चलूंगा। हालेलुया। यीशु जो मेरे अंदर जो सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर के राज्य को पहला काम क्या है? ऐसा खोजा जाता है। उसका सबसे क्या क्या खोजना होता है? धार्मिकता। धार्मिकता क्या होती है? एक है नौकरी, एक है सेवा, और एक है बिजनेस। बिजनेस माने समझते हो ना, बिजनेस करते हैं। नौकरी अलग चीज है, बिजनेस अलग चीज है, और सेवा एक अलग चीज है। चाहे काम के बदले में हम चाहे नौकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, जरूरी बात यह है कि सफलता और संतुष्टि होनी चाहिए। कितने लोग समझ रहे हो बात को? कितने लोग नौकरी करते हो? सब लोग काम करते हैं, मैं सेवा करता हूं। क्या जो मैं काम कर रहा हूं इसमें मुझे सफलता, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? सफलता माने क्या होता है? सक्सेस। सब लोग बोलो सक्सेस। सक्सेस भी जरूर होकर बोल रहा है सक्सेस। क्योंकि जो भी मैं काम करता हूं उसमें क्या चाहिए? मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे कामयाबी चाहिए। लोग दुखी परेशान क्यों है? क्योंकि वो उसमें संतुष्टि नहीं है, उसमें क्योंकि सफलता नहीं है। कितने लोग सफलता और संतुष्टि चाहते हो? अपने काम में चाहते हो सफलता और संतुष्टि? चाहते हो नहीं चाहते हो? या सिर्फ काम ही गधे जैसे काम करना चाह रहे हो? जो भी काम कर रहे हो, रिक्शा भी चला रहा है ना बंदा, रिक्शा चला रहा है। इस रिक्शा चलाते समय उसकी कामयाबी क्या है? बताओ कामयाबी क्या है? इस तक रिक्शा चलाने वाले की सफलता क्या है? बताओ है? नहीं, सफलता क्या है उसकी? भाई जितनी सवारी आएगी तभी तो सफलता है। मान लो वही लेके घूम रहा पूरा दिन भर, कोई बैठा ही नहीं उसके रिक्शे में, जितना ज्यादा सवारी आएगी उतना ही सफलता है उसके लिए। कितना समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना? जितने लोग आके उस रिक्शे में बैठेंगे उतना ही पैसा मिलेगा, और अंत में जब रिक्शा वो छोड़ने लगेगा, आज मुझे संतुष्टि किस बात से होती है? किससे होती है? सब लोग बोलो दोबारा, किससे होती है? हाँ, अब आए सही मुद्दे पर। काम करने के लिए दो चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, सफलता और संतुष्टि। जब ये दो चीज मिस हो जाता है, काम में निराशापन आने लगता है। कितने लोग समझ रहे हो बात को? है ना? आगे बढ़े, चलो। अगर आप अपने काम में सफल नहीं होंगे तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। है कोई बंदा यहां पर, भाई मैं काम तो कर रहा हूं पर मेरे को सफलता ही नहीं मिल रही है उसमें? कितने लोग समझ रहे हो बात को? काम तो कर रहा हूं पर मेरे को सक्सेस नहीं है उस काम में। कोई आदमी मान लो बिजनेस कर रहा है, सक्सेस नहीं है उसमें, तो क्या होगा? निराशापन आएगा कि नहीं आएगा? संतुष्टि कैसे मिलेगी उसको? संतुष्टि के लिए सफल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखो, क्योंकि सफलता का संबंध लाभ, बढ़ोतरी और प्रगति से है। सब लोग बोलो मुझे, सब लोग बोलो अपने, मुझे मेरे काम में सक्सेस होना जरूरी है, सक्सेसफुल होना जरूरी है। जो भी मैं काम करता हूं उसमें मुझे सक्सेस होना जरूरी है। और कैसे सक्सेस होगे वो मैं बाद में बता दूंगा, पर सबसे पहले आपको ये समझ के चलना। और हम बहुत लोग नौकरी जो करते हैं ना, उनका वो क्या है,
उनकी मेंटेलिटी क्या है, मेरे को सुबह 9 बजे जाना है। कितने लोग समझ रहे हो, मुझे 9 बजे जाना है, 6 बजे तक नौकरी करना है, और हमेशा टाइम देखते रहेंगे। मैं भी ऐसे ही करता था, तो काम पे चला जाता था, 6 बजे तक छुट्टी होनी चाहिए, 6:30 अगर मालिक ने कह दिया रुकने के लिए तो दिमाग आएगा पटपटा पट 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 करने लग जाता था, कैसे इसने कह दिया मुझे रुकने के लिए, मैंने तो अपना पूरा काम कर दिया। ऐसे सब करते रहेंगे ना, जिंदगी में आगे बढ़ेगी। हेलो, कितने लोग समझ रहे हो? हम लोग कई बार नौकरी करते हैं ना, नौकरी करने वाले कभी सफलता के बारे में सोचते नहीं, क्योंकि नौकरी करने वालों को क्या है, मैं काम कर रहा हूं, मेरे को पैसे मिल जाएगा, मेरे को 10,000 मिल जाएगा, 5,000 मिल जाएगा, 15,000 मिल जाएगा, बस मेरा रेंज यही है। पर अगर आप नौकरी करते हुए भी सक्सेस नहीं प्राप्त करोगे तो संतुष्टि मिलेगी कैसे आपको? क्योंकि सफलता का संबंध किससे है? पैसे से, लाभ से। अब मान लो कि एक बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अब वो बिजनेस कर रहा है और उसके कोई प्रोडक्ट है या कोई चीज है, उसको कोई खरीदेगा ही नहीं तो उसको पैसे तो नहीं मिलेगा। जब वो खरीदेगा ना, पैसे नहीं आएगा तो क्या होगा, उदास हो जाएगा। समझ रहे हो? जब लाभ, बढ़ोतरी या प्रगति नहीं होती तो संतुष्टि भी नहीं होती। अच्छा, अब यही रुक जाओ, कितने लोगों के अंदर संतुष्टि है? संतुष्टि है, इसका मतलब लाभ हो रहा है आपको। तो अब आपको यह तय करना है कि आप अपनी जिंदगी में सफलता और संतुष्टि कितना चाहते हैं। सब लोग देख लो यहां ध्यान से, सबका नजर स्क्रीन पर रखो, क्योंकि मैं सवाल आप लोगों से कर रहा हूं ये। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितना सफलता और संतुष्टि चाहिए, 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना। जो 100 गुना बोल रहा हाथ उठे, ऊपर उठा के रखो। अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है? 100 गुना वाले 3 लोग हैं, और 30 गुना वाले कोई है? एक 30 गुना वाला, और 60 गुना वाला कोई है? 60, ठीक है, सारे रेंज के लोग हैं। तो आपको आपकी सफलता, जिन लोगों ने 100 गुना बोला 100 गुना चाहिए, कुछ लोगों ने 60 बोला 60 गुना चाहिए, 30 गुना भी चाहिए लोगों को। 30 गुना वाला भी है यहां पर, पक्का है आप लोगों का? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना चाहिए। अब इस 100 गुने सफलता के लिए मुझे क्या करना है? करना तो पड़ेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे मिल जाएगा, हलवा जैसे मुंह में लाके डाल देंगे। 100 गुना के लिए तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जिन्होंने 100 गुना, बताओ आप, तो जिन्होंने उठाया हाथ उठाओ दोबारा। हाँ, इसलिए बोल रहा था, क्योंकि 100 गुना सफलता चाहिए तो प्रयास भी उतना चाहिए होगा। को ठीक से फोटो खींच के रख लो सब लोग मोबाइल से, और रोज सुबह देखा करो इसको, और ग्रुप में भी डाल दो ताकि याद रहे सबको। हेलो, यीशु मसीह ने कहा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। ये मैंने तो नहीं बनाया ना, प्रभु ने बताया। आप सुनो, अब मान लो 10,000 रुपए मैंने डाला है। कितने लोग इधर ही हो? 10,000 डाला है। अब ये 10,000 30 गुना बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 30,000 है ये, 3 लाख रुपए हो जाएगा। देखो, कुछ लोग बिल्कुल स्टेज खड़े भी हो गए क्योंकि पैसे के बारे में बात हो गई। कितना समझ में आ रहा है आपको? 10,000 डालेंगे, वो 30 गुना बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। वही 10,000 डालेंगे, जब वो 60 गुना बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। 60 लाख नहीं, इतना नहीं, 6 लाख हो जाएगा। वही 10,000 डालेंगे, वो 100 गुना बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ जी। अब जिन्होंने 100 गुना बोला है, जो 100 गुना चाहते हैं, अब वो मान लो कि वो चाहते 100 गुना और उन्होंने 10,000 डाला तो कितना बढ़ेगा? 10 लाख बढ़ जाएगा। रिजल्ट जो है बहुत बेहतर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो जितना इसका सिंपल तरीका क्या है, वचन में जाएंगे अभी थोड़ी देर में। सिंपल चीज क्या है, जितना आप डालोगे उतना ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना मैं बाद में बताऊंगा आपको ये है क्या। ये पार्ट तो आपका है, ध्यान से सुनो। ये जो 10,000 वाला पार्ट तो आपका है, ये 30, 60, 100 ये भी आप ही का है।
वजह से होगा। प्रभु ने थोड़ी ना बोल दिया कि मैं तुम्हें 30 गुना, प्रभु कहता अच्छा तूने 30 गुना बोला तो इसलिए तेरे को 30 गुना दो, ऐसे तो नहीं चलता ना सृष्टि, सृष्टि ऐसे नहीं चलता। 60 गुना भी बढ़ेगा आप ही की वजह से, 30 गुना भी बढ़ेगा आप ही की वजह से, 100 गुना भी बढ़ेगा आप ही की वजह से। समझ आएगा? चलो जल्दी से मत्ती की पुस्तक में जाएं, 13 अध्याय। मत्ती 13 18 से 19 तक पढ़ूंगा। आप सभी लोगों को ये दृष्टांत मालूम है, तो मैं जल्दी से आप लोगों को उसमें लेके जाना चाहता हूं। सब लोग ओपन कर ले, 18 से पढ़ूंगा। अब तुम बोने वाले का दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर, सब लोग बोलो राज्य का वचन सुनकर, दोबारा बोलो राज्य का वचन सुनकर, दोबारा बोलो राज्य का वचन सुनकर। तो मैं कहां पर ले जा रहा हूं आपको? राज्य के बारे में बता रहा हूं मैं भी आपको। दूसरा काम भी राज्य के बारे में ही है। पहला काम राज्य का खोज करना था, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, करना क्या हमको, ठीक है? राज्य का वचन सुनकर जो कोई राज्य का वचन नहीं समझता, सब लोग बोलो नहीं समझता। नहीं समझता। किसको नहीं समझता? इतने लोग बैठे हो, आपको लगता है सब लोग समझ जाएंगे? कुछ लोग समझते ही नहीं जिंदगी भर। उसके पीछे वजह क्या है वो मैं बाद में बताऊं, मेडिकल प्रॉब्लम है वो। राज्य के वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया है, सब लोग बोलो दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, कहां बोया गया है? कहां बोया गया है? कहां बोया गया है? क्या बोला था मैंने पिछले हफ्ते? कहां बोया गया? मन में बोया गया। मैंने क्या बोला था पिछले हफ्ते? कहां जांचना है? मन में जांचना है, क्योंकि सारा काम आपके ऊपर नहीं हो रहा है, अंदर काम चल रहा है आपके अंदर। मन में बोया गया है। जो भी बात आपके मन में बोया जा रहा है, सुनो ध्यान से, जो भी बात आपके मन में बोया जा रहा है उसे नहीं समझोगे तो क्या होगा? देखो, निकालेगा वो, कब निकालेगा? दुष्ट आकर कब निकालेगा? सोते सोते ही लिखा है यहां पे, दुष्ट जब हम समझते नहीं है तो बेवकूफ लोगों के मन से निकाल सकता है, समझदार के मन से। कितने लोग इधर ही हो? एक बार और बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। दुष्ट खेल आप उसी के साथ कहते हैं जो बेवकूफ है, क्योंकि बेवकूफी नहीं समझता। समझदार आदमी समझता है कि नहीं समझता है? समझदार क्यों बोलता है? क्योंकि वो समझता है। बेवकूफ कौन है? जो समझता ही नहीं है। तो किसके अंदर काम कर निकाल सकता है? ये जो बेवकूफ है। हेलो, कितने लोग समझ रहे हो? बेवकूफ के मन में अगर बीज बोया जाए तो बेवकूफ के उस बीज से कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि दुष्ट आकर लेके जाए। क्योंकि कहता तो बेवकूफ है, तेरे को तो इस बीज का कोई मतलब ही नहीं पता, तो चल मैं लेके जाता उसको। मैं दुष्ट के बारे में बताऊं, कौन है दुष्ट? बाद में कौन है ये दुष्ट? समझ रहे हो? क्योंकि वो जो साथ में बैठा वही तो आपको परेशान कर रहा है, वही निराशा पैदा कर रहा है आपके अंदर। कई आदमी ऐसे हैं, औरत को चर्च नहीं जाने देते, प्रार्थना नहीं करने देते, बाइबल नहीं पढ़ने देंगे। वो कुछ अच्छा बोलेगी, उसके विरोध में कोई बात बोल देना, उसी को गाली गलौज देना, उसको मार भी देना, लात मार दो। तू क्या अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रही है? पर वो दुष्ट नहीं है। मैं बोल रहा हूं एक बात के लिए आपको, असली में वो दुष्ट नहीं है। दुष्ट को लेकर काम करता है। आपको ये बात समझना है कि जो दुष्ट है, जो मेरे मन के अंदर घुसकर मेरी चीज को लेके जाता है, वो कौन है? मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। पर सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि ये है और ये है। ये 30 गुना बढ़ेगा कैसे? 60 गुना। किस किस के? जिसने 60 गुना बढ़ा उसको 60 गुना बढ़ जाएगा? ऐसे तो नहीं होता ना। ये भी मेरे कंट्रोल में है, ये भी मेरे कंट्रोल में है। तो ये दोनों मेरे कंट्रोल में है, तो ये भी मेरे कंट्रोल में है। अब मुझे 7 लाख चाहिए, 6 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए या 3 लाख चाहिए, किसके कंट्रोल में? समझ में आ गया? आ रहा नहीं आ रहा समझ में?
ओके, आगे बढ़े, चलो। चाहे आप किसी भी पेशे में हो, आपका दूसरा काम एक अच्छा बीज बोने वाला बनना है। क्या बनना है? अच्छा बीज बोने वाला बनना है। दूसरा काम क्या है आपका? है? दूसरा काम क्या है? जब बीज बोगे ही नहीं तो आएगा के हिसाब से बीज बोने वाला बोता है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं, बीज बोने वाला बोता है, मगर असली में मैं आपके अंदर बीज नहीं बो सकता। बीज को आप ही को बोलना, मैं तो सिर्फ बीज दिखा सकता हूं आपको, मैं तो आपको समझा सकता हूं कि देखो जी ये असली का बीज है, ये भी अगर तुम इसको ले जाकर अपने घर में डालोगे, पौधे जमीन में गाड़ोगे तो इसके अंदर से कुछ आ सकता है। करेले का बीज देके मैं कहूंगा इसमें अंगूर आएगा, मान लोगे? आप ही वो बीज बोने वाले हो। आपके मन में आने वाले विचार ही बीज है। अपने साथ वाले बोलो, आपके मन में जो विचार आ रहा है वही बीज है। आपको पता है कितने विचार आते हैं एक दिन में? बहुत आते हैं। कितना? बहुत। नंबर बताओ, बहुत कितना? कम से कम 60,000। साइंटिफिक बता रहा हूं मैं आपको, एक दिन में 60,000 विचार आपके पास आते हैं। मतलब 60,000 बीज आपको दिया जा रहा है। बाइबल कहता है परमेश्वर बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। कौन देता है? परमेश्वर। अब आपके पास एक विचार आया, सुनते रहो ध्यान से। देखो, आपके मन में आने वाले विचार ही बीज है। विचार पहले आपके मन में आता है, फिर आप उन्हें अपने दिल में बोते हो। अब सुनो ध्यान से, मन और दिल की कहानी दोनों क्या चीज है? दिल जो है एक जमीन के जैसा है, यहां पर चीजें बोना पड़ता है, मन में विचार आता है। समझ लो, बात सुन लो ध्यान से, मैं आपको थोड़ी देर में आपको समझा भी दूंगा। एक विचार आया आपके पास, विचार क्या है? एक बीज है। अब आपको तय करना है कि मेरे को ये बीज बोना लेना है या मेरे को नहीं लेना। कितने लोगों को लगता है कि हर विचार को मेरे को लेना जरूरी है? अब मैं आपको एक बोलता हूं, नाजिया सुल्ताना को कैंसर हो गया। जानते हो नाजिया सुल्ताना कौन है? आप जानते नहीं, आपको मतलब ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई है ही नहीं ना, मैं भी नहीं जानता। समझ आपको, अगर यही कोई मैं जानकार नाम देता तुरंत ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं जिससे आपका मतलब ही नहीं है, पर सबको लेके बैठ जाते हैं। कितने लोग समझ रहे हो बात को? विचार आएगा, सेलेक्ट कौन करेगा? मुझे सेलेक्ट करना है, क्योंकि बीज बोने वाला मैं हूं। मैं उस इतने सारे बीज में से मैं चुनूंगा। अगर मुझे करेला ही बोना है मेरे मन के अंदर तो लेके बोते रहो, चारों तरफ करेले लटकेंगे, फिर पता चलेगा, कोई नजदीक भी नहीं आएगा आपके आगे, है ना? करेले का एक स्मेल आता है, पता आपको? करेला रख दोगे, चीकू रख दो, करेला रख दो, सबसे पहले तो अमरूद रख दो, रख के देख लो, स्मेल आता रहेगा, आता ना? तो करेला का भी बदबू आने लगता है। अब चारों यहां लटक रहा करेला, यहां लटक रहा करेला, इधर लटक रहा करेला, अब मैं चल रहा हूं तो करेला, आ रहा हूं तो करेला, कहता है। अब कोई तो आपके बीज बोएगा नहीं, मेरा काम क्या है? बीज देना। राजे का वचन सुनकर जो नहीं समझता, सुनकर नहीं समझता, तो हम क्या करें भाई? काम तो आपको ही करना है ना, बोला तो आप ही को है, क्योंकि आपके दिल में मैं आके नहीं बोल सकता। दिल में बोलने का अधिकार सिर्फ आपको है। यस सर। कितने लोग समझ रहे? सुनो, मैं आपको एक फिजिकल एक बात बताता हूं। मान लो कि हम में से किसी ने किसी के बारे में सोचता है, किसी के बारे में कोई नाम मैं बताना चाहता, कोई भी नाम ले लो। अगर आप उसको अच्छा मानते हो उस व्यक्ति को, मैं आकर कह दो नहीं नहीं वो तो बहुत बुरा है, बहुत बड़ा है, आप उसे मानोगे नहीं जल्दी से, क्योंकि आपने अपने मन में उस व्यक्ति के लिए जो प्यार है, जो सम्मान है, जो इज्जत है, वो आपने पहले बिठा रखा है। उसको अंदर जाके काम करने के लिए आपको डायरेक्ट उस व्यक्ति के साथ कोई कलेश होना पड़ेगा, तभी उसमें काम होएगा। किसी की बात सुनकर नहीं करोगे।
बात सुनकर यदि अगर कर रहे हो तो इसका मतलब आपके दिल में तक वो बात पहुंची नहीं है उस व्यक्ति के बारे में। समझ आ रहा है? हाँ जी। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या है? अच्छा, चलो बोलो। कब बोलोगे? साल में एक बार? क्रिसमस आएगा जब? ईस्टर आएगा जब? ये तो आपको डिसाइड करना। फसल कितना चाहिए? रोज चाहिए फसल? रोज बोलना पड़ेगा। समझ आ गया? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। आप इसे बहुत अच्छे से समझना होगा। ध्यान देना, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। जब कोई स्वर्ग का राज्य संदेश सुनता है और वो समझता नहीं है, तो दुष्ट आकर उसे मन में से जो उगा था उसे उखाड़ ले जाता है। समझता नहीं है सबसे पहले तो, ये तो मैंने आपको समझा दिया, दुष्ट आता है। अब हम भजन संहिता 23 का 1 पढ़ेंगे सब लोग। ये सबको पता है क्या लिखा भजन संहिता 23:1 में? यहोवा मेरा चरवाहा है। सब लोग दोबारा बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति। ये क्या है? ये बीज है। सुनते रहो ध्यान से। ये एक किसका? परमेश्वर का बीज है। ये वचन आपको पता है, पर जो व्यक्ति इसको पढ़ने के बाद समझेगा नहीं तो क्या होगा? कष्ट आएगा तो क्या करेगा? परेशानी आएगी तो क्या करेगा? जेब में पैसे नहीं तो क्या करेगा? क्योंकि उसने इस वचन को ठीक से समझा नहीं है, तो दुष्ट क्या कर रहा है? आके उसको लेके चला जाता है। तो कष्ट जब आता है तो उसको यह वचन याद नहीं आता, क्योंकि मन में है ही नहीं है, समझा ही नहीं है। कितने लोग समझ रहे बात को? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे खुशगति ना होगी। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, उसकी चिंता मत करो। परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो। जवान सिंह भूखे और प्यासे रह जाएंगे, मगर यहोवा की खोज होगी, किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। यहोवा ने मेरा अन्न और जल पर आशीष करके मन में एक अच्छा विचार आया। सुनो, एक अच्छा, सब लोग बोले एक अच्छा विचार आया, एक अच्छा विचार आया, एक अच्छा विचार आया। उस विचार को निकालेंगे कैसे आपके अंदर से? एक अच्छा विचार आया, चलो इसीलिए तो बोलता हूं, सीखना पड़ेगा। एक अच्छा विचार आया आपके पास आया, वो विचार, अच्छे विचार को दुष्ट निकालता कैसे है? निकालता कैसे है वो? क्योंकि आपने उस अच्छे विचार को समझा नहीं, तो वो क्या करता है? दुष्ट विचार, उसका विपरीत दूसरा विचार लेकर आता है। उसको तो समझी नहीं, इसलिए तो बुराई बहुत अच्छी समझ में आ जाती है हमको। किसी ने कहा तुम बहुत खूबसूरत हो, इसका तो माइंड करेंगे ही नहीं। इसको कभी कभी मान लो आज मैंने बोल दिया तुम बहुत खूबसूरत लगे, तुम मेरे को फोन करके बोलोगे आपने मुझे खूबसूरत बोला, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को ऐसे से बोला कभी तुम लोगों ने? हैं? मैंने यही तुम्हारी बुराई कर दूं, देखना क्या क्या करोगे तुम मेरे साथ। करोगे नहीं करोगे? मुस्कुरा के दिखा रहे हो जैसे बहुत सीधा शरीफ हो तुम लोग। हम सब ऐसी, अच्छे विचार को जब हम नहीं समझते तो दुष्ट बुरे विचार को, बुरे विचार से ही अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो नहीं समझ रहे हो? अच्छे विचार आए और आपने उसे बोया नहीं अंदर, तो दुष्ट क्या करता है? बुरे विचार से लाके आपके अंदर की जो विचार, जो अच्छे विचार है उसको रिप्लेस हो जाता, बस सिंपल। समझ आया नहीं आया? कितने समझ पा रहे हो नहीं समझ रहे हो? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं। अगर इसको सही से समझ लोगे ना, अगर ये हृदय में चला जाएगा और इसने जड़ पकड़ लिया, तो मैं कहता हूं चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी डरावनी परिस्थिति क्यों ना हो, बैंक में 0 बैलेंस हो जाए, जैसे बोल रहे हैं हमारे बैंक में तो 0 बैलेंस है। अगर आ भी जाए तो भी
आप डरोगे नहीं, क्योंकि आप समझ लिया है कि बाइबल कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ गति नहीं होगी। हर अच्छे विचार को आपके अंदर से निकालने के लिए एक बुरे विचार का आना जरूरी है। उससे बढ़ाता क्या है? हाँ, क्या बढ़ाता है उसको? जितना ज्यादा उस विचार के प्रति भावना होगी आपकी, उतना ही उसका पावर बढ़ेगा। कितने लोग समझ रहे हो? किसी ने अच्छा विचार हो या बुरा विचार हो, बढ़ाता कौन है? किससे बढ़ाते हो? किससे बढ़ाते हो? मान लो कि पास में 100 रुपया है, उस 100 रुपये से खुश भी हो सकते हो, दुखी भी हो सकते हो। किसके हाथ में? कहेंगे प्रभु जब कुछ नहीं था, कम से कम 100 तो है मेरे पास, आज तो खा सकता हूं मैं, कल की कल देखी जाएगी। आपने तो कहा है आज की चिंता आज के लिए काफी है, कल की कल देखी जाएगी, तो आज तो 100 रुपए में आ जाएगा, जो भी है तंदूरी रोटी जो भी है, जो भी मेरा है, सताई जाओ अपना खा पी के मस्त सो गया, कल की कल देखी जाएगी। मगर ऐसे भी लोग हैं जो 100 रुपए रख के परेशान है कि पता अगर आज खर्च कर दूंगा तो कल क्या करूंगा। तो ये सब कुछ किसके पर निर्भर है? हमारे। अब विचार आता है तो उसको बढ़ाता कौन है? 30 गुना भी बढ़ाने वाला आप ही हो। जब आप कहते हो यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी का बात की गति नहीं, मैं पूरी तरीके से 100% मानता हूं, तो क्या होगा? 100% रिजल्ट आएगा। अगर आप कहते हो यहोवा मेरा चरवा है, हाँ मेरे को लग रहा है कि हाँ कभी कभी परमेश्वर मेरे लिए अच्छा कर देते हैं, तो 60 गुना ही आएगा। कहता है हाँ सुना तो है यहोवा मेरा चरवा है, कुछ गति नहीं होगी, मगर मेरी परेशानी तो मेरी परेशानी है, तो कितना आएगा? 30 गुना ही बढ़ेगा। आपकी फीलिंग रिजल्ट लाके। कितने लोग इधर ही हो? खत्म करें? समझ आ गया? आ गया समझ में? कोई कहीं पर आपको कोई सजा नहीं दे रहा है, सिर्फ समझने की बात है। खत्म करने से पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसको देख लेते हैं। आपका दूसरा प्रमुख काम है अपनी जिंदगी में अच्छे बीज बोने वाला बनना। इसको नीचे का पढ़ते हैं। जब विचार अच्छा, उत्साहित, ट्रांसफॉर्म करने वाला और आशीष देने वाला हो, तो एक बीज बोने वाले के रूप में आपको उसे अपने दिल में बोना होता है। जब विचार आया तो अच्छा विचार आते तो क्या करना पड़ेगा? क्या करने का काम है? कहता प्रभु ये विचार, ये वचन आ गया मेरे अंदर, मेरे को किसी ने कह दिया कि ये हो सकता है, मेरे को किसी ने ये बता दिया आपका वचन मेरे लिए ये कहता है, तो क्या करना है? उसको लेके, उसको खुश होके खुश होके अपने हृदय में बोलने तक का उसको बोलते रहना है। जब एक बार वो हृदय में चला जाएगा तो दुष्ट जल्दी से वो आपके मन से निकाल नहीं सकता। कितने लोग समझ रहे हो बात को? अच्छे विचार जब आते तो क्या करते हैं? हा? अच्छे विचार आते तो क्या करते हैं? सुनते हैं, भूल जाते हैं। बुरा है याद रहता है, बुरा क्यों? क्योंकि बुरे को हमने अंदर जाने दे दिया, उसने जड़ पकड़ लिया। और मैंने क्या बताया आपको? बुरा जब जड़ पकड़ लेगा, जैसा कूड़ा रहेगा, बदबू आता रहेगा, वैसे अंदर से परेशान। ये तो समझ में आ रहा है? अच्छे विचार आते ही क्या करना है? मुझे क्या करना है? मुझे बोलना है। प्रभु आपने मुझे कहा कि मैं जगत की ज्योति और इस धरती का नमक हूं। आपने कहा मुझे ऐसा बनना है, अंदर डालना है, रोज बोलना है। इसीलिए तो वचन को रोज बोलना पड़ता है, क्योंकि जब आप बोलते हो वचन आता है तो उसको लेकर अपने मुंह में रखकर जब आप बोलते हो, अपने हृदय में बोलना है, मन तक नहीं रखो। सिर्फ
आप सुन के यहां से चले मत जाओ। तो आपने सुना है, प्रभु आपने मुझे बीज बोने वाला बनाया है और मैं अपने हृदय के अंदर अच्छा बीज बोना चाहता हूं। मैं अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए मेरा अच्छा बीज बोने का काम है। मैं एक बीज बोने वाला हूं, आपने मुझे बीज दिया है। और जब आप ये काम करना फेल कर दोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हाँ जी, धन यहोवा के, क्या आपने बोया कभी इसको अंदर? अपने हृदय के दीप के अंदर चला गया? हालेलुया। प्रभु आपने मुझे यह काम दिया है, मैं जब काम पे जाता हूं, चाहे वो लोग कुछ भी सोचे, वो लोग मेरा कितना भी इस्तेमाल करें, मैंने तय कर लिया कि मैं आपके लिए काम करता हूं और मैं मदद होकर पसीना होकर वहां पे काम करूंगा। एक दिन देखना सब कुछ आपके फेवर में बदल जाएगा। हालेलुया। एक बार ये दिल के अंदर बैठ गया, एक बार बीज ने जड़ पकड़ लिया, फिर पेड़ बनने से कोई नहीं रोक सकता उसको। पौधा आएगा पहले, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा। मगर हम क्या है, मन के लेवल में परेशान होते रहते हैं, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, और कहता तू समझी नहीं बात को, या समझाई नहीं तू बात को कि तेरे के अंदर, तेरे हृदय में तू ही बोल सकता है। कितने लोगों को समझ में आया? खत्म करें इसका। इस भावना और फीलिंग बहुत जरूरी है। कैसा फील करते हो रोज सुबह उठकर? सुबह उठने के साथ आप क्या फील करते हो? प्रभु मैं हर्षित फील करता हूं अपने आप को। शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, गॉड आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं प्रभु। किसी के कहने से क्या होता है? आपने मुझे बनाया है, आपका स्टेटमेंट मेरे लिए काफी है कि नहीं? बाइबल क्या कहता है? यूहन्ना के पुस्तक में कहता है, जितनों ने उसको अपनाया है, जितनों ने उसको पुत्र को स्वीकार किया, उतनों को उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। तो आपको खड़े होकर क्या बोलना चाहिए? मैं आपका बेटा हूं, आपकी बेटी हूं, मैं बेस्ट हूं आपके लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कोई भी कुछ भी बोलता है, मुझे क्या लेना देना? जब ये बात आपके अंदर चला जाएगा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई बेकार, कोई काला, कोई गोरा, कोई कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। मेरा सिर्फ मेरा पिता मेरे को क्या कहता है उसके बारे में मैं सोचता हूं। लोगों को पता ही क्या है मेरे बारे में? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बीज बोने के वाले की जैसा रोज बीज लेकर अपने अंदर बो, अच्छी बीज लो, और कोई भी मिले उनको भी अच्छा बीज दोगे। यीशु मसीह ने कहा, तो शाम के बच्चे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो? मुंह खोलते तो पता चल जाता है बंदा कैसा है। हालेलुया। बोलो अपने साथ वालों को, यू आर द बेस्ट है। बोलो, मुंह देख के बोलो, यू आर द बेस्ट है। अरे बोलोगे नहीं तो बनेगा नहीं वो। हम बोल ही रहे तो खराब है, बोल ही रहे तो बेकार है, सामने वही आएगा, यू आर द बेस्ट। अब लेना नहीं लेना उसके ऊपर है। अगर वो ले लेगा, अगर वो यू आर द बेस्ट बोल दिया, कहते हैं ऐसी बकवास कर रही है, समझा नहीं है क्या है। जब समझेगा नहीं तो क्या होगा? दुष्ट आकर बीज है, अभी बोल दे इसको, तू तो बेकार बेईमान आदमी है, तुरंत माइंड में आ जाएगा, हाँ बात सही कह रही है, क्योंकि उसी को ले लेता है। तूने बोला ना मेरे को, तूने क्या बोला मेरे को? अच्छी बातें कभी नहीं याद होगा झगड़े में। झगड़ा करते समय कौन सी बात याद आती है? खराब बातें। अच्छी बातें सारी भूल गया। कितने लोग समझ रहे हो बात को? हालेलुया। अच्छा बीज बोने वाला बनना नहीं बनना है। अच्छा बीज कहां पर है? आपके विचार ही अच्छे बीज है। कहीं बाहर जाके मत ढूंढो कुछ भी है। सब लोग बोलो, मैं अच्छा बीज बोने वाला बनना चाहता हूं। आज से मेरे मन में अच्छे बीज को बोऊंगा, उसे हृदय में डालूंगा, उसके हिसाब से मेरा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आएगा। हालेलुया। लास्ट वाला स्लाइड है कि इसमें कुछ? यही खत्म है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल चाहिए। तो क्या बीज बोया? नहीं, बीज बोया कि नहीं बोया? एक बोओगे, उसको 30 से गुना करोगे, कितना होगा? एक बीज है, उसको 30 गुना
मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 3 लाख। एक को मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो 30 होगा, 30 होगा ना। एक को मल्टीप्लाई इंटू 60 करोगे तो कितना होगा? एक को मल्टीप्लाई इंटू 100 करोगे तो कितना होगा? अब हाथ अब किसके हाथ में बढ़ाना? हालेलुया। जिन लोगों ने 100 चाहिए बोला है, कितने लोगों को 100 चाहिए? हाथ उठाओ। 100 चाहिए ना, तो कितना बोलना चाहिए? एक ही बोलोगे तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। अब आपको तय करना है। और 100 कैसे बढ़ेगा? 100 माने बता के खत्म करूंगा। 100 माने संपूर्ण रूप से उन अच्छी बातों को स्वीकार करना ही नहीं, फील करना है। 100% फील करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। 60% फील करोगे तो 60%, 30% फील करोगे 30%, फील ही नहीं करोगे तो जहां बैठे हो वहीं बैठे रहोगे। तो सब कुछ कमाल कहां पर है? इसीलिए हमेशा बोलता हूं, अच्छा महसूस है करो। काम पे जाने से पहले क्या जरूरी है? बस सबसे पहले अपने हृदय को साफ करना है। प्रभु अच्छा महसूस करना चाहता हूं, अच्छा विचार रखता हूं। अपने मालिक के लिए अच्छा विचार रखो। सबसे पहले जहां पर भी काम करने जाते हो अपने मालिक को आशीष दो। प्रभु मैं अपने मालिक को आशीष देता हूं, मैं अपनी मालकिन को आशीष देता हूं। मैं जहां काम करने जा रहा हूं प्रभु गाड, वो सिर्फ काम करने की जगह नहीं है। मेरी उन्नति, मेरी बढ़ोतरी, मेरा सक्सेस, मेरा विक्ट्री, मेरा जय, मेरा सब कुछ उसमें लगा हुआ है। मैं उसको सम्मान देता हूं, उस चीज को कर रहा हूं और मेरे को आशीष ही आशीष वहां मिलेगा। कोई कुड़काना कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो दे रहा है नहीं दे रहा है, वो तुम्हारी कदर कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा प्रभु तुम्हारी कदर करता है। परमेश्वर के आशीष तो देगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। हमारी बढ़ोतरी किसी नौकरी के पैसे से नहीं बल्कि परमेश्वर के आशीष से है।